स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना शालाक्य तंत्र का एनसीआईएसएम बेस्ड लेक्चर सीरीज, जिसमें हम आपको कंप्लीट एनसीआईएसएम बेस्ड नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही में आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे। ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे शालाक्य तंत्र की बेसिक परिभाषा क्या है, ठीक है। साथ ही में हम जानेंगे कि हमारा जो नेत्र है, दैट इज नेत्र की संरचना आयुर्वेद में किस तरह से बताई है हमारे आचार्यों ने, ठीक है। ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में डिटेल में जानेंगे कि एनाटॉमी ऑफ आई क्या है, इन सब चीज़ों को उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपना शुरू करते हैं। और ये नोट्स के लिए या कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका नंबर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या जो हमारा स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। अब अपनी ये यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम क्या नाम है हमारी यूनिट का, शरीर निदान पंचक किसके, नेत्र रोग के, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शालाक्य तंत्र की परिभाषा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में आ सकती है। इसका परिभाषा क्या है, शालाक्य नामो ऊर्ध्व जत्रुगत नाम श्रवण नयन वदन ग्रहण आदि संश्रितानम व्याधि उपशमनार्थम शालाक्य यंत्र प्राणिनार्थम चा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यार, अपना शालाक्य तंत्र क्या है। अभी सभी को पता है शालाक्य तंत्र भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कान, आँख, मुख, इन सब के क्या है, जो भी हमारे ईयर, आईज, नोज जो है, उसके जितने भी रोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ हम ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, ईएनटी बोलते हैं। तो ये जो है इसको क्या हम शालाक्य तंत्र के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम आयुर्वेद के अनुसार अगर देखें तो जो कि हमारी क्या ऊर्ध्व जत्रुगत, दैट इज़ हमारी नेक रीजन से ऊपर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि कान, आँख, मुख, नाक, ठीक है। तो इन स्थानों पे क्या उत्पन्न होने वाली जो हमारी व्याधियाँ हैं उनकी चिकित्सा किस रूप से की जाती है, जिस शास्त्र में उनका वर्णन किया जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, शालाक्य तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था, मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया। क्या है, जत्रु के ऊपर स्थित कान, आँख, मुख, नाक आदि स्थानों में उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा जिस विषय विज्ञान से होती है, यानी कि जिस शास्त्र से हो रही है, जिस विषय से हो रही है, तथा शालाक्य यंत्र का प्रयोग विधि, यानी कि उसकी प्रयोग किस तरह से हमें अप्रोच बनानी है चीज़ों की, व्याधि को के उपशमनार्थम यानी कि उसकी चिकित्सा के लिए, उसका वर्णन जिसमें किया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, शालाक्य तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक शालाक्य तंत्र की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। श्लोक है जिसको याद कर लेना, ठीक है। अब बात आती है नेत्र रचना शरीर, दैट इज एनाटॉमी ऑफ आई, जो कि हम पढ़ेंगे अपन आयुर्वेद के अनुसार। देखो यार, आपको मॉडर्न के तो पता है भाई, अपन एक्सटर्नल एनाटॉमी पढ़ते हैं, अपन आई की इंटरनल पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम आयुर्वेद के अनुसार भी देखते हैं, क्योंकि हमें जो अपने रोग पढ़ने हैं, दैट इज संधिगत रोग हो गए, तो हमें ये तो पता होना चाहिए भाई संधि क्या होती है, ठीक है। उसमें अलग अलग जगह बोला जाएगा भाई, पक्ष मंडल, दृष्टि मंडल, तो ये एक्चुअली है क्या, इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो क्या नेत्र में का क्या है, आयुर्वेद में तीन मुख्य भाग में डिवाइड कर रखा है। दैट इज क्या, अपने मंडल के भाग में, संधि के भाग में और पटल के भाग में। अब है कि ये मंडल क्या होते हैं, मंडल इन द सेंस बोले सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन इन द सेंस, अगर आप आंख को बाहर से देखोगे तो आपको सर्कल्स दिखाई देंगे आई के अंदर कई सारे, ठीक है। अपने सबसे पहले तो अपने बाल दिखाई देते हैं, ये बाल के साथ साथ अपनी आईलिड दिखाई देती है। आईलिड के अंदर क्या है, और भी आपको गोले दिखाई देंगे, वाइट वाइट सा गोला दिखाई देगा, काला सा, और ग्रे या बोले अपन, उसके अंदर बहुत काला सा गोला दिखाई देता है। तो इसी को क्या है, ये जो हमारे जो भी सर्कुलर जोन्स हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, ठीक है। मंडल की संख्या कितनी है, ध्यान रखना, 5 हैं टोटल मंडल। कौन कौन से हैं उसको जानते हैं, ठीक है। नेत्र मंडल, दैट इज हमारे सर्कुलर जोन्स, कौन कौन से, पक्ष मंडल, ठीक है। पक्ष मंडल को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज हमारे आईलैश, आईलैश इन द सेंस जो हमारी ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे आई लैसेस हैं, समझ गए इस बात को। दैट इज हमारे जो क्या है, जो हमारे बाल जहाँ जो हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आंखों के ऊपर, उसको आई लैश बोलते हैं। अब बात आती है बार्थ मंडल। बार्थ मंडल क्या है, हमारे आईलिड्स। आईलिड्स क्या होते हैं भाई, जहाँ पे जिसके ऊपर हमारे क्या है, आई हेयर्स जो निकल रहे हैं, आई लैसेस, उसको क्या आईलिड बोलते हैं। यार ये जो अपना ये वाला जो एरिया है वो क्या है, वो अपने आईलिड्स है, समझ गया इस बात को। आईलेट्स क्लियर हो गए। अब आती है श्वेत मंडल। क्या यार, श्वेत मंडल तो भाई सभी को पता है, दैट इज हमारा आँख का सफ़ेद वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है सफ़ेद सफ़ेद, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत मंडल, जिसको हम मॉडर्न में क्या स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। बात आती है कृष्ण मंडल। कृष्ण मंडल क्या है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कॉर्निया कह लें अपन, आइरिस कह लें, ये क्या है, ये अपना क्या है, ये हमारा कृष्ण मंडल है, समझ गए इस बात को। यहाँ तक किसी को कोई समस्या आ रही हो, है ना।
उसके बाद क्या है अपना दृष्टिमंडल। दृष्टिमंडल क्या है, अपनी प्यूपिलरी मार्जिन्स जो हैं, दैट इज अपन जो हमारा ये बिल्कुल जो अपना ये वाला जो ब्लैक वाला एरिया जो बिल्कुल दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा प्यूपल, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, दृष्टिमंडल बोलते हैं। समझ गया। तो इन चीज़ें, इन मंडल या ये जो हमारे जोन्स हैं, इसको जानने में कोई समस्या हुई हो आपको, दैट इज पक्षमंडल, समझ लेना कि भाई जो आँखों का जो अपन जो हेयर वाला एरिया है वो क्या है, वो पक्षमंडल है। बार्थमंडल अपनी आईलिड्स के बारे में बोल रहे हैं। श्वेत मंडल अपना स्क्लेरा के बारे में बात हो रही है। कृष्ण मंडल अपनी कॉर्निया के बारे में बात हो रही है। दृष्टिमंडल अपनी जो प्यूपिलरी मार्जिन्स है, अपना जो बिल्कुल काला वाला गोला जहाँ से डायरेक्ट क्या है, रोशनी अंदर से जाती है, दैट इज, देखो यार इसमें प्यूपल ये बिल्कुल काला काला दे रखा है। समझ गए। तो इतनी बात आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है, अपने मंडल तो क्लियर हो गए, अब बात आती है संधि। संधि इन द सेंस जंक्शंस क्या है, जंक्शन कौन कौन से हैं, या बोले अपना मिलाव की बात करें, आंखों में क्या क्या चीज़ों का मिलाव हो रहा है, दो चीज़ें जब आपस में भाई मिलती होंगी, ये दो चीज़ें कहीं पे अगर मिल रही हैं, उस पर्टिकुलर जगह की चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो वही है अपने आंखों के अंदर नेत्र संधि। अब नेत्र संधि कितनी है भाई, 6 होती हैं। कहाँ से हैं, बाहर से भीतर की ओर हम देख रहे हैं, बाहर से भीतर की ओर अपनी, दैट इज़ अपनी ये आई को बिल्कुल बाहर से देखो, दैट इज़ सबसे बाहर क्या आपको अपने आई लैसेस लगते हैं, आई लिड्स हैं, उसके अंदर अपना क्या स्क्लेरा दिखता है, कॉर्निया दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जंक्शन की। सबसे पहले हम कौन सा अपना है, पश्चिम बार्थमगत संधि, दैट इज क्या है, लिड मार्जिन्स। लिड मार्जिन्स क्या है, आई लिड पढ़ा, आई लिड की ही जो मार्जिन्स है उसको क्या बोला आपने, लिड मार्जिन्स है हमारी। अब क्या है हमारा बार्थम शुक्लगत संधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्नेक्स। फॉर्नेक्स मतलब जो आईलिड और आई बॉल के बीच का यार जो अपना स्पेस है, ठीक है, जो अपनी ये क्या है, ये आईलिड है और ये आई बॉल है, ठीक है, इसके बीच का जो एक तरह से स्पेस है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इसको बार्थम शुक्लगत संधि बोल रहे हैं। उसको हम मॉडर्न में फॉर्निक्स से कोरिलेट करते हैं। तीसरा है हमारा शुक्ल कृष्णगत संधि, दैट इज लिम्बस। लिम्बस यार क्या है, ये भी अपन जान लेते हैं यार। जैसे अपन ये मान लो ये वाली अपनी आँख है, ठीक है, आँख के बीच में ये काला काला सा गोला होता है, ठीक है। अब ये वाइट वाइट सा दिख रहा है और ये क्या है, ये काला वाला जहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो बीच का जो ये जो जंक्शन है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। ये जो जंक्शन है ना, ये यहाँ पे जो जंक्शन है, जैसे सफ़ेद और काले के बीच का एक जहाँ पे मिलाव हो रहा है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं। इसको हम मॉडर्न में आयुर्वेद में क्या बोल रहे हैं, शुक्ल कृष्णगत संधि। समझ गए। कृष्ण दैट इज अपनी दृष्टिगत संधि को क्या बोलते हैं, प्यूपलरी मार्जिन्स ऑफ द आइरिस। जो हमारी आइरिस की मार्जिन है उसको क्या बोलेंगे, कृष्ण दृष्टिगत संधि। ठीक है। उसके बाद आती है अपनी कनिक संधि और अपांग संधि। इसको भी देख लेते हैं यार। जो अपने ये है, जो ये जो मीडियल कैंथस, ये क्या है, ये अपना है मीडियल कैंथस, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के मीडियल ही है, ठीक है। ये अपना कैसा है, ये है अपना लेटरल कैंथस। समझ गए। तो ये मीडियल और लेटरल कैंथस आपको क्लियर हो गए, है ना। कृष्ण जो अपने क्या है, कनिक संधि क्या है, मीडियल कैंथस है, अपांग संधि अपना क्या है, लेटरल कैंथस है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। मंडल अपने 5 हैं, नेत्र की संधि 6 हैं, ठीक है। मंडल और उसके मैंने आपको मॉडर्न कोरिलेशन बता दी। अब आते थी पटल। नेत्र की पटल कितने हैं भाई, पटल भी अपने 6 हैं। पटल इन द सेंस नेत्र की लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। हम अपना मॉडर्न में तो पढ़ते ही हैं भाई, कंजक्टिवा है, उसकी लेयर्स हैं, ये सब चीज़ों को, है ना। तो आयुर्वेद में भी नेत्र की लेयर के बारे में बताया गया। कितनी लेयर बताई आयुर्वेद में, बताइए अपन 6 इन द सेंस। देखो 2 पटल कहाँ पे अपने, बार्थमगत इन द सेंस कहाँ, आईलेट की बात कर रहे हैं। आईलेट के ऊपर कितनी 2 लेयर होती है, 4 लेटर कितनी, अपनी जो आँख का गोला है, अच्छी गोलक उसके अंदर होती है, समझ गए, में होती है। तो ये टोटल मिला के कितनी हो गई, 6, कितने हो गए, 6 पटल हो गए। दो पटल कहाँ है, वार्तमगत हैं। 4 पटल कितने हैं, अच्छी गोलक के अंदर होते हैं। अब इन्हीं 4 पटल जो हमारे अच्छी गोलक हैं, अगर उसमें कोई रोग क्या होता है, आके पटल में ही क्या है, दूसरी चिकित्स्य तीमर रोग होता है। आपसे पूछे कि दूसरी चिकित्स्य तीमर रोग कहाँ होता है, तो 4 पटल दैट इज जो कि अच्छी गोलक में होती है उसके अंदर होता है, समझ गए। अब यार इनकी धातुएं देख लेते हैं। जो अपने जो 4 पटल हैं, कौन सी धातु से मिलते जुलते हैं। यार जो अपना प्रथम पटल है उसको क्या है, वो तेजो जल आश्रित है, समझ गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा और कॉर्निया से कोरिलेट कर सकते हैं। दैट इज हमारा द्वितीय पटल है, जो कि मासा आश्रित होता है, जिसको हम आइरिस, सीलियरी बॉडी और लेंस के साथ हमारा कोरिलेशन किया जाता है। तृतीय हमारा मेदो आश्रित है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर और रेटिना के साथ कंपेयर करते हैं। चतुर्थ है हमारा अस्थे आश्रित, दैट इज ऑप्टिक डिस्क और रेटिना के साथ
कोरिलेट करते हैं। समझ गए? अब यार इनसे क्या है, देखो यार आयुर्वेद में कितना बढ़िया चीज़ बताई, जैसे कि आपको पता है अगर दोष क्या है प्रथम लेयर में होंगे, यानी कि दैट इज प्रथम पटल में अगर कोई भी दोष व्यवस्थित हैं, वहाँ पे हो रहे हैं, तो क्या होगा, रोगी को चीज़ें कैसी अव्यक्त दिखाई देंगी, यानी कि पूर्ण रूप से अच्छी तरह से धुंधली दिख सकती हैं, टेढ़ी-मेढ़ी दिख सकती हैं, तो अव्यक्त दिखाई देंगी। क्यों? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको पता है भाई कंजक्टिवाइटिस होता है, उसमें कौन-सी हमारी जो कंजक्टिवा लेयर इन्वॉल्व होती है। तो क्या होता है उसमें कि बहुत ज़्यादा आई कैसी है, जिसको हम आई फ्लू बोलते हैं, आई बिल्कुल रेड हो जाती है और आँख से क्या पानी निकलने लगता है लगातार। इवन आप जैसे ही पोंछोगे दोबारा से पानी निकलने आएगा। पानी वो क्यों निकल रहा है? पानी मॉडर्न में उसकी पैथोलॉजी बोलते हैं कि पानी दोबारा बार-बार इसीलिए निकला कि जो हमारे आँखों के अंदर जो वायरस गया है उसको वो क्या करे, फ्लश आउट कर सके। लेकिन जब कंटिन्यूअसली पानी आता है, यानी कि प्रथम लेयर में अगर दोष का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या चीज़ें हमें प्रॉपर दिख नहीं पाती हैं, ठीक है? समस्या होती है उस समय, ठीक है? वहीं पे अगर दूसरी लेयर में भी अगर हमारा दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो कैसा होगा, दृष्टि हमारी कैसी होगी, दुर्बल हो जाएगी, यानी कि हमारी आई साइट कैसी, वीक हो सकती है। अगर तृतीय लेयर में इन्वॉल्व होगी तो क्या है, दृष्टिमंडल जो है हमारा, जिसको हम क्या बोल रहे थे भाई, जो बिल्कुल हमारा काला वाला गोला है, ठीक है, वो क्या है, वहाँ पे रंजन हो सकता है और क्या दृष्टि का क्रमशः मंद हो सकता है, यानी कि दृष्टि हमारी आई क्या है, दैट इज हमारी रोशनी कम हो सकती है, चीज़ें हमें दिखना कम हो सकती हैं। अगर चतुर्थ मंडल का इन्वॉल्व होगा तो हमारा कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी कि हमें सब कुछ दिखना बंद होने वाला है, ठीक है? तो ये बेसिक कोरिलेशन है हमारा आई का। तो आपको समझ में आया होगा कि संधि क्या है भाई, और किसकी संख्या कितनी होती है, किसका कोरिलेशन किसके साथ में है। यार इसको एक दो बार और पढ़ो, क्योंकि ये हमारा बेस है। अगर हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो क्या रहेगा, आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें पूर्ण रूप से समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि हम यही नहीं समझ पाएंगे कि पक्ष क्या है, वर्तम क्या है, श्वेत कमंडल क्या है ना, ये वार्तम शुक्ल का संधि क्या है। ये फिर आपसे कोई पूछेगा कनिक संधि में कोई चीज़ आ गई तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कनिक संधि है क्या। तो इन चीज़ों को देखो, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी एनाटॉमी ऑफ आई को डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न के साथ, और उसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी फिजियोलॉजी ऑफ जो हमारा विजन है, उन दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मोर लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारा जो कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।